एक 22 एकड़ की जमीनी विवाद इंडिया के सब स्कैंडल का पर्दाफाश करती है। शायद इसीलिए बड़े बुजुर्ग जड़ जोरू जमीन को हर लड़ाई का मुद्दा बताते हैं। प्रज्वल रवैना भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की पोते पर 3000 महिलाओं को सेक्सुअली हरास करने का केस बना और अब वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आखिर कैसे इस स्कैंडल का पता चला? तो बात शुरू हुई 2018 में, जब प्रज्वल रवैना ने अपने ड्राइवर कार्तिक की 22 एकड़ की जमीन पर हक जताया। कार्तिक, जो 15 साल से रवैना परिवार का ड्राइवर था, उसे प्रज्वल की सारी हरकतें पता थी। अगर कार्तिक की माने तो उसने प्रज्वल रवैना को कई बार कार में भी अश्लील वीडियोस देखते हुए देखा था। कार्तिक ने ये भी कहा कि खुद प्रज्वल की मां भवानी रवैना ने कार्तिक से सारे वीडियोस अपने फोन पर भेजने को कहे ताकि प्रज्वल को रोका जा सके। कार्तिक को प्रज्वल के मोबाइल पासवर्ड्स पता थे। उसने सारे वीडियोस अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिए। फिर आया साल 2019 का। प्रज्वल ने कार्तिक पर जमीन बेचने का प्रेशर बनाया, क्योंकि वो 22 एकड़ की जमीन रवैना परिवार ने खुद कार्तिक के नाम की थी। वो अक्सर ऐसा करते थे ताकि आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में वो फंसे ना। विवाद बढ़ा और कार्तिक, जो जानता था कि उसके पास ब्रह्मास्त्र है, उसने नौकरी छोड़ी और एडवोकेट देवराज गौड़ा से मिला और जमीन पर हक के लिए केस करने को कहा। सबूत में वो वीडियोस भी पेन ड्राइव में दे दिए। एडवोकेट देवराज गौड़ा बीजेपी से ताल्लुक रखते थे और उस समय प्रज्वल रवैना की पार्टी JDS कांग्रेस की अलायंस थी। एडवोकेट साहब ने इस वीडियोस का भरपूर इस्तेमाल करने का सोचा। तभी इस केस में टर्निंग पॉइंट आया। खबर आई कि रवैना की पार्टी JDS 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है और इस मामले को वही दबाने की कोशिश की गई। शायद इसीलिए ड्राइवर कार्तिक ने कांग्रेस से कांटेक्ट किया। हालांकि कार्तिक का कहना है कि उसने कांग्रेस से कभी कांटेक्ट नहीं किया। और फिर सारा खेल शुरू हुआ। 26 अप्रैल 2024 को वोटिंग थी। शायद इसलिए 22 अप्रैल 2024 का डेट चुना गया इस वीडियोस को सर्कुलेट करने के लिए। कुछ लोगों ने बस, पार्क जैसे प्लेसेस पे पेन ड्राइव्स को फेंक दिया और धीरे धीरे इस केस की परतें खुली। क्लिप्स के आउट होने के बाद प्रज्वल की हाउस हेल्पर सामने आई और उसने अपनी आप बीती सुनाई। ड्राइवर कार्तिक ने भी अपना वीडियो रिलीज किया, जिसमें उसने अपने आप को बेगुनाह बताया और बीजेपी एडवोकेट देवराज गौड़ा ने भी अपने बयान में कहा कि वो अपनी ही पार्टी का नुकसान क्यों करेंगे। कांग्रेस ने तो साफ पल्ला झाड़ लिया। पर इस केस में सबसे ज्यादा नुकसान उन 3000 महिलाओं का हुआ जिनके चेहरे तक नहीं ढके गए। इस क्लिप्स में सब अपने अपने फायदे में इस क्लिप्स का यूज कर रहे थे। शायद सिर्फ पार्टी के नाम बदलते हैं, नेता और उनकी फितरत वही होती है। जय हिंद, जय भारत।